ना नौकरी करेंगे। कोई खास विकास तो नहीं है। कोई भी आ जाए वो तो नौकरी नहीं दे सकता, बेरोजगार है। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आज हम आए हैं कला एवं संस्कृति के केंद्र यानी कि मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा में। जी हाँ, दरभंगा का नाम जैसे ही जुबान पे आता है याद आता है दरभंगा महाराज का। जी हाँ, अभी भी जहाँ पर कोई अमीर बनता है या कोई जो है रईस बनता है ना, तो उपमा दिया जाता है कि बड़का दरभंगा महाराज हो रहे हैं। और यही का जो है पाग, पान, मखान और मखाना और उसके बाद जो है मछली भात का जो है चर्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में होता है। अपने आदर सत्कार के लिए जाना जाता है ये दरभंगा का धरती। लेकिन अगर यहाँ की राजनीति पे बात करें तो भैया यहाँ से जो है वो बड़े दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट माना जाता है। बहुत ही जो है ना, मतलब कहा जाए कि देश की राजनीति में जो स्थान रखने वाला जो सीट होता है वो दरभंगा माना जाता है। गोपाल जी ठाकुर जो है वो 2019 में जीत गए थे, है ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी से, और 2019 में उन्हीं पे बीजेपी ने भरोसा जताया है। दूसरी तरफ आरजेडी के तरफ से ललित यादव है। तो दोनों में मुकाबला जो है ना वो कड़ा होगा, क्योंकि भाई युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के मुद्दों पे लड़ाई होगी। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जनता का मत किसके साथ है, जनता का मन किसके साथ है। तो जैसा कि आपको वादा किए थे कि शुरुआत जो है वो श्यामा माई मंदिर से ही करेंगे, क्योंकि पूरे दरभंगा पर और पूरे मिथिलांचल पर जो है वो माई का आशीर्वाद रहता है। तो यही से आशीर्वाद लेके यहाँ की शुरुआत करेंगे। और हाँ, दरभंगा की एक खास बात आपको बताना भूल ही गए, भाई श्री राम मंदिर की चर्चा जो है इस साल सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेंड में रहा। और श्री राम की अगर बात करें तो श्री राम जी का ससुराल भी यहाँ माना जाता है। माता सीता का जो है वो कहा जाए नैहर माना जाता है। तो इसलिए माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद लेके, माई का आशीर्वाद लेके आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं और घुमाते हैं आपको मिथिलांचल का ये दरभंगा क्षेत्र। आइए। एक जो है अभी देश में स्वरोजगार का बहुत प्रचार किया जा रहा है ना, स्वरोजगार स्टार्टअप का बहुत प्रचार किया जा रहा है। क्या यहाँ पर उस आत्मनिर्भरता की बात होती है, दरभंगा में स्वरोजगार की बात होती है? हम तो मैडम इसमें एग्री नहीं है। क्या है नहीं एग्री है, क्योंकि पैसा रहेगा तब ना रोजगार करेंगे। बाबूजी के पास तो पैसे नहीं है। और गवर्नमेंट स्कीम दे नहीं रही है, वैकेंसी दे नहीं रही है। जब से तेजस्वी का सरकार गया है, पेपर हुआ, बिहार टीआरटी 3rd का पेपर हुआ, पेपरे लीक हो जाता है, वहीं ऊपर से लीक हो जाता है। तब पैसों रहेगा तब ना नौकरी करेंगे, पैसा रहेगा तब ना स्वरोजगार पे करेंगे। नहीं तो इस पे हम नहीं है, मेक इन इंडिया पे हम नहीं है। अभी आप नहीं है, मेक इन इंडिया में विश्वास नहीं रखते। कैसे करेंगे मैम, कैसे करें? पैसे नहीं है बाबूजी के पास। पैसा रहता तो हम थोड़ी दौड़ने आते, हम भी ना कैपिटलाइजेशन पे काम करते हैं। क्या भैया दरभंगा में युवाओं का क्या स्थिति है? युवाओं के लिए क्या मांग है? युवाओं की क्या स्थिति है? क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है? अवसर कितने हैं और अवसर की कमी कितनी है, ये बताइए। देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं, बीजेपी का सरकार है, नहीं कोई वैकेंसी दे रहा है, नहीं कुछ दे रहा है। जब से 17 महीना में तेजस्वी भैया आए थे, 5 लाख रोजगार दिए हैं। अब हम इतना ही कहना चाहते हैं, बिहार में आएगा तो तेजस्वी जी आएगा, और कोई नहीं आएगा। क्या चल रहा है लोगों के बीच में, क्या चल रहा है? क्या विकास हो रहा है दरभंगा का, कि दरभंगा पहले की तरह ही है? हम तो दिख रहे हैं उसी तरह भी चल रहा है, कोई खास विकास तो नहीं हो रहा है। खास विकास नहीं हो रहा है। और देश की अगर बात करें तो देश का विकास हो रही है। बात अगर किया जाए तो विकास तो बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है। और विकास हुई है देश में, और आगे भी जो है सो प्रयासरत में है। लेकिन बहुत कुछ तो युगो बनाया जा रहा है कि इस चीज के नाम पे। कुछ बच्चियां आइए पहले इनसे बतियाया जाए। बाबू कैसी हो? ठीक हो? हाँ, पूजा हो गया? जी हो गया। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी शहर में हम लोग जाते हैं तो महिलाओं से बात करते हैं और देखते हैं कि महिलाओं के लिए वो शहर कितना सुरक्षित है। इससे अंदाजा मिलता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, है ना, महिलाओं के प्रति उनका क्या बिहेवियर है, इससे हम लोग आते हैं। दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा महिलाओं के लिए कितना बदला है? पढ़ाई के मामले में बात करें या सुरक्षा के मामले में बात करें या बिहेवियर के मामले में बात करें, दरभंगा महिलाओं के लिए कितना बदला है? मैं ज्यादा दिन से यहाँ तो नहीं आती हूँ, पर 1 साल से आ रही हूँ LNU में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुरक्षित महसूस होता है। सुरक्षित महसूस होता है ना? कैसा लग रहा है यहाँ? कैसा लगता है? कितना बदलाव हुआ है सालों? इतना नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए बदलाव। हाँ, और किस किस क्षेत्र में चाहती है कि बदलाव हो, खासकर महिलाओं के लिए? हर क्षेत्र में होना चाहिए बदलाव। हर क्षेत्र में। कैसी है चाची?
दरभंगा में क्या क्या चल रहा है? दरभंगा में तो सब अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा है। हाँ, हुआ है नहीं हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, चुनाव भी आ गया है। हाँ। है ना, वोट डालने के लिए भी जो है नेता आके पैर उड़ पकड़ रहे होंगे। हाँ। है ना, सब वो जो है माइक पर अनाउंसमेंट चल रहा होगा कि हमको वोट दीजिए हम अच्छे, उनको वोट दीजिए हम अच्छे। है ना, क्या लग रहा है कौन बढ़िया काम कर रहा है और किसको जो है अभी मेहनत की जरूरत है? मोदी जी कर रहे हैं। और लालू यादव के पार्टी से भी एगो नेता अभी ललित यादव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सबसे अच्छा मोदी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई के मामले में लड़कियों के लिए कितना बदला है दरभंगा? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे। हाँ, कितना बदला है दरभंगा लड़कियों के लिए? बहुत हद तक बहुत बदला है। यहाँ पे सुरक्षा वगैरह, सुरक्षा की व्यवस्था है? हाँ है। लड़कियों के लिए लड़कियाँ जो है बेफिक्र होके अगर मान लीजिए 8 बजे तक चलना चाहे मार्केट में तो चल सकती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले से ही ये माहौल है या अब ये माहौल हुआ? अब ज्यादातर हो गया है। अब ज्यादा बदला है। हाँ। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, भैया क्या कह रहे थे आप? हाँ। बोल रहे थे सरकार कोई भी आ जाए वो तो नौकरी नहीं दे सकता, हर चीज डिजिटल हो रहा है, आदमी को डिजिटल हर चीज पसंद है। पहले पैसा निकालने जाते थे बैंक, हम फोन पे ही यूज कर लेते हैं, तो नौकरी क्या चीज में देगा? बैंक का काम तो ऐसे बंद हो गया। हाँ, क्या भैया क्या कह रहे हैं इस पे? हम यही कहना चाहते हैं पूरे देश को कि आज जो सरकार पे निर्भर है, जैसे कि बोलता है कोई कि बीजेपी सरकार नौकरी नहीं दे रहा, आरजेडी नहीं दे रहा, जो भी हो, हम ये मेरा मानना ये नहीं है। सरकार जो है कि कहाँ से नौकरी देगा? आज डिजिटल जमाना निकल गया है, सब कोई सोचता है कि बड़ा से बड़ा काम जल्दी हो जाए। प्यारी है, इनसे जरा बात करेंगे। हो गया पूजा? हो गया पूजा। अच्छा, ये बताइए कि दरभंगा में कितने समय से रह रही है? मैं तो इधर बस आई हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए आई हैं? ऐसे कहाँ की हैं? मैं जमशेदपुर। जमशेदपुर की हैं। अच्छा, दरभंगा पहले कभी आई हैं कि नहीं? आई हूँ 5 साल पहले, मतलब आती रहती हूँ, आती रहती इधर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दरभंगा कितना बदला हुआ लगता है? काफी है बट बहुत ज्यादा जरूरत। भैया कहाँ है? बउआ के पापा कहाँ है? कैसे है भैया? ठीक है। पूजा पाठ हो गया ना? हो गया। देखिए, यहाँ पे जो है दरभंगा की, जैसा कि हम कल ही आपको बताए थे कि यहाँ आए और यहाँ से श्यामा माई मंदिर में आशीर्वाद लिए बिना अगर शुरुआत कर दे तो जो है अधूरा अधूरा लगता है, खाली खाली लगता है ना? तो दरभंगा कितना बदल रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। हाँ। बदलाव दिख रहा है? बदला कुछ कुछ दिख रहा है। हाँ। आप क्या करते हैं भैया, प्राइवेट सेक्टर में कि सरकारी? प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में लोग, अभी बहुत सारे युवा हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आदमी तभी जाता है जब वो सरकारी से मायूस हो जाता है। सही बात है। सही बात है। ये बात सही है। प्राइवेट सेक्टर में लड़कों का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, है। ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टअप की बात है, वही कलेक्टिव स्टार्टअप, जैसे कि ज्योग्राफिकल आप देख रहे हो कि आज लोग खुद ही अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कि लोग कहाँ हैं। तो लोग इसीलिए आजकल जो सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आपको ले रही है नोटिस पीरियड पर। अगर आप खुद की नोटिस नहीं कर पा रहे हो तो वो तो आपकी नोटिस पीरियड पे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्किल देखेगी, उसके बाद ही डिसाइड करेगी, है ना? है ना? हाँ जी 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 जी, बोलिए भैया। देखिए मैम, इतना ही हम कहना चाहते हैं। क्या बोले, बिहार के बारे में? हाँ, बिहार के बारे, आरजेडी के बारे में बोलते हैं। हाँ, बोलिए ना। ललित यादव अभी उम्मीदवार है यहाँ। हम सीएम का बात करते हैं, डिप्टी सीएम जो तेजस्वी भैया। हम इतना ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए 17 महीना में कोई भी सरकार 5 लाख रोजगार नहीं दे सकता। कितना डेवलपमेंट हुआ है, पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे आया था बिहार। एक बात और बोलते हैं, कहाँ पड़े कि नंबर 1 पे आ गया बिहार? 17 महीना में नंबर 1 पे आ गया, उसके बाद नीचे चला गया। सुनिए ना, इमर सुनिए, जब से डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया हटे हैं, यानी चुप रहिए जी। हम कहते हैं, देखिए डिप्टी सीएम हटे, उसके बाद बना है कौन? सम्राट चौधरी। देखिए क्वेश्चन आउट हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं उसके हाथ में? डिप्टी सीएम सुनिए, तेजस्वी भैया इमर दीजिए, मैम इधर दीजिए, के हाथ पीला हो जाएगा। हम सब बेरोजगार है। भैया शादी का मनौती मांगने तो कहीं नहीं ना? शादी आएंगे, मतलब नौकरी लगेगा तो शादियों होवे करेगा, नहीं नौकरी लगेगा तो हमारा साथ कौन जाएगा? तो शादी कौन नहीं जाएगा? शादी का नौकरी नहीं रहेगा तो शादियाँ कहाँ से होगा? लेकिन भैया लग रहा है कि शादी का मनौती मांगने आए। हाँ, तो शादी की पिनौती में सरकार जो देगा मनौती, सरकार जो हमारा देगा रोजगार, हम ओकरा देंगे वोट। रोजगार की बात कीजिए, जाति धर्म की बात नहीं कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। अरे भैया बोले तो दीजिए, 17 महीना में नंबर 1 पर बिहार को तेजस्वी यादव ले आए और उसके बाद जैसे ही नंबर 10 पर चला गया। मैं सारा
डेवलपमेंट की बात नहीं करूँगा। जाएगा बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? मैं वोट की बात नहीं, मैं यहाँ रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार का बात। हाँ बोलिए भैया, कारण क्या है? कारण क्या है? वोट देने का कारण क्या है आपके पास? आपको दिख रहा है? हाँ नहीं, आपको क्या क्या दिख रहा है? मतलब आप किस किस कारण पे वोट देंगे? मतलब सबका तो कारण अलग है। कोई जो है राम मंदिर पे वोट देगा, कोई 317 पे वोट दे देगा, कोई किसान जो है मान लीजिए किसान सम्मान निधि पे वोट दे देगा, कोई जो माता बहन है वो हमारी उज्ज्वला योजना पे ही वोट दे देगी। लेकिन आपका वोट देने का मेरे लिए लड़ेगा उसके लिए हम लड़ेंगे। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ आप समझ जाइए आप। हाँ इससे ज्यादा तो बोलना नहीं अच्छा है। हम समझ रहे हैं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम उसके लिए हम समझ रहे हैं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वहाँ तक हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। हम लोग रोजगार के लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए तो रोजगार बहुत बनता है, हम उसको वोट करेंगे। और इस मामले में हमारे भैया आपका उम्र कितना है? मेरा 35 वर्ष उम्र हो रहा है। अभी तक कोई नौकरी नहीं करते हैं? नहीं, मैं कोई नौकरी, मैं वर्तमान में दरोगा का एग्जाम निकाल चुका हूँ। अचंबा फिजिकल एकेडमी दरभंगा राज मैदान में मैं फिजिकल का तैयारी करता हूँ। और यहाँ पे रोजगार की बात करें, तेजस्वी भैया से बढ़िया रोजगार के मामले में कोई काम नहीं किया है। और बीजेपी हाँ क्या भैया क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि दरभंगा जो है वो 10 साल में कितना बदला है, नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना बदला है, राज्य सरकार ने कितना बदलाव किया है? देखिए पहले तो परमानेंटली नरेंद्र मोदी का ही सरकार नहीं रहा है। हाँ। बीच में जो है ना नहीं हम देश की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ केंद्र की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। देखिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। हाँ। इसका जो है ना विदेश नीति बहुत अच्छा है। हाँ। बड़े अंदर का जो है ना बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। हाँ। करप्शन जो बोलता था खत्म कर दिया। हाँ। थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन ज्यादा पूरा नहीं हुआ है ना। मतलब कुछ है, कुछ बदलाव की और जरूरत है। जितनी उम्मीद थी ना उसका 1% हुआ है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना। 1% या 5% बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ अच्छा यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे युवा हैं। जी भैया हाँ एक मिनट मैथिली में बोलिए ना भाई, मैथिली में बोलिए, बढ़िया लगेगा। इनका चाहिए नौकरी। हाँ नौकरी इनका चाहिए। इनका आने वाली बात है कि सेटिंग हो जाता है। कहीं सेटिंग में सबको अपना बाल बच्चा प्यारा, सबको अपना नौकरी प्यारा, कहीं सेटिंग नहीं। भैया आप कह रहे थे नेतागिरी वाला अरे कौन बोलेगा ऐसा है? सब भैया तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद। जनता को कौन देखेगा? उससे हटिए ना आप। सबको नौकरी मिल रहा है। एक आदमी MTS में भर्ती होता है, वो LDC बनता है, UDC बनता है, वहाँ तक जाता है। अच्छा भैया मैं सिपाही में दौड़ रहा हूँ। आप दौड़ते नहीं है। आप जब दौड़ने का टाइम आएगा तो जाकर सांस फैलाएंगे, नेतागिरी करेंगे। आप दौड़िए तो सही। आप रनिंग पास नहीं भैया स्किल की बात कर रहे थे कुछ आप। एक्सेप्टेंस की बात है ना। मेरे से बेटर कोई हो सकता है। हर जगह है। एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। ना आपको गवर्नमेंट ना बीजेपी देगा ना तेजस्वी आके तो कोई नौकरी नहीं देगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी होता है। ये बोले हम 35 साल के अभी तक नहीं। 35 साल में आप बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किए, मानते हैं किए होंगे, लेकिन आप कहीं सेटल तो नहीं हुए ना। ये गलती किसमें, आप में या सरकार में? और नहीं भैया एक चीज ये भी है भैया एक चीज मेरे आपके लिए कोई भी कुछ नहीं भैया एक चीज मेरे मन में आती है। नहीं भैया एक बात मेरी सुनिए, एक बात मेरी सुनिए। 35 साल तक कैसे सरकार की भरोसे कर सकता है भैया? देश जानती है 2014 भाई 10 साल पे 10 का 10 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन 9 में मान लेते हैं 5 में आपका धांधली हुआ होगा सरकार के बदले कहीं ना कहीं से हो जाएगा। सरकार वैकेंसी ही नहीं दी है। रेलवे सबसे बड़ा 35 साल आप कैसे सरकार के भरोसे बैठे रह गए भैया? 35 साल कहाँ बैठे रहेगा? मैंने ये रोजगार नहीं देते हैं सब युवा के सबसे बड़े गुण है। बीजेपी को क्यों ब्लेम? तेजस्वी यादव सुनिए ना। अच्छा भैया युवा को क्या बताइए सुनने को तैयार
तेजस्वी यादव और जयप्रकाश यादव अपना आदमी सरकार में नौकरी लग गया इनका, मंत्री बन कह रहे हैं ना इनको रोजगार चाहिए। सही बात है, नहीं भाई बेरोजगार, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं भाई, हम भी बीपीएससी का परीक्षा दे रहे, नहीं हो रहा है। हम सरकार को थोड़ी ब्लेम करेंगे। अगर इनसे आप एड्रेस ले लीजिए, इनका अगर इस साल नहीं, हम ये कहना चाहते हैं भैया कि 35 साल के हैं ये तो 18 साल पहले एलिजिबल हो गए नौकरी के लिए, नौकरी क्यों नहीं है ना? भैया एक बात बताइए, भैया एक बात बताइए, सुनिए ना, इनको बोलने दीजिए जरा। अभी आपने कहा कि आप 35 साल के हैं और आपका जो है रोजगार भाजपा सरकार नहीं दे रही है। आप जो है लगभग 18-20 साल पहले जो है, मतलब 18 साल के बाद तो नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए, 15 साल पहले आप एलिजिबल हो गए। 15 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप में कुछ कमी रही होगी, सरकार ही की सारी कमी है। बीजेपी सरकार जब से आई है रोजगार, युवा को रोजगार नहीं दे रही है, इस चीज को मैं कहूँ। मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। ये आप सारा चीज जो है सरकार के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? कहाँ छोड़ रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने हक को छीन सके, ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। ये जो है सब कुछ अपने सरकार के ऊपर मत छीनिए। लेकिन मेरा बात सुनिए, आपको जो माँ बाप खड़ा कर दिया है यहाँ तक, आप में वो पावर होना चाहिए कि हम सरकार से छीन सके। सरकार के ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? गवर्नमेंट वैकेंसी देगी नहीं, रेलवे किया, रेलवे किया, सारा चीज को निजीकरण कर दिया। वो मेहनत करते हैं, काबिलियत बनते हैं। इस सरकार को पलटना जरूरी है। जरूरी है युवा सरकार की जरूरत है। युवा सरकार राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी को नहीं, बिहार राज्य में चाहिए। अभी तो प्रधानमंत्री चुनने की भी बारी आ गई है। हमको प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री करने को मैं अभी भी नौकरी कर सकता हूँ, मैंने MBA किया है, लेकिन हमको BPSC करना है और BPSC के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा अभी नहीं हो रहा, हम बेरोजगार हैं। तो हम ये कह सकते हैं सरकार के भरोसे हम बेरोजगार हैं। ये तो मेरा सेल्फ चॉइस है ना कि हम बेरोजगार हैं, जस्ट बिकॉज कि हमको ये क्योंकि आपको पर्टिकुलर वही नौकरी वही चीज करना है। जहाँ तक एलिजिबिलिटी पढ़ाई के बारे में ये सर बोल रहे हैं कि पढ़ाई जब तक जिसका पढ़ाई बेस मजबूत होगा, जो टैलेंटेड होगा, वो नौकरी लेगा। अभी लेता है, लेता है। आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर वाले बच्चे को पढ़ा के टीचर छोड़िए। रेलवे आप जानिए, आप इतना बात जान लीजिए मैडम। रेलवे यहाँ पे देखिए कि हमने शुरुआत की थी और बहुत सारे युवा मिले, बहुत अच्छी बातें भी बोल रहे हैं और तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं रह जाए, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग और दरभंगा में थोड़ा और घूमेंगे, कुछ और लोगों की बातें सुनेंगे और मुद्दा जो है सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रह जाए यहाँ, इसलिए यहाँ से जो है थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आम लोगों की और लोगों की क्या समस्या है वो भी सुनेंगे, वो भी जानेंगे। युवाओं के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे हमने बात की, उनका जो है रोजगार शिक्षा की जो बात थी वो हमने कर ली। अब यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और कुछ आम लोगों के मुद्दों को भी सुनेंगे, यहाँ तक मुद्दा जो है वो सीमित न रह जाए, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन धरती मिथिला के माटि शक्ति के स्थान यो, अपन धरती मिथिला के माटि शक्ति के स्थान यो, चाकर बन के अई धरती पर एला शंकर भगवान यो, शान बढ़ल राजा जनक के आंगन, पाहुन बनला श्री राम यो, कवि कोकिल बाबा विद्यापति के रचना, मिठगर मधुर समान यो, मांडन मिश्र अयाची जनक संग भेला कते को विद्वान यो, हर्षित भाव सब गोटे बाजू माँ मैथिली महान यो, माँ मैथिली महान यो। एक शायरी और हमें याद आ रहा है कि कनकन में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, कनकन में विष्णु बसे, जन जन में